स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शबनम। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये हम सबको पता है, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड का जो फर्स्ट पोर्शन शुरू हुआ था वो सलाइवरी ग्लैंड से शुरू हुआ था, जो 3 पेयर्स होते हैं हमारी बॉडी में, और मैंने उसका पोजीशन भी बताया था कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं और उनके क्या क्या नाम है। उसके बाद हम सेकेंड आए थे लीवर में। लीवर में हम लोगों ने देखा था कि लीवर जो होता है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी का। वो 2 पार्ट, मतलब काफ़ी वेट इसका भारी होता है। ये मोर देन 100 फंक्शन परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में, और इसमें रीजनरेशन पावर भी बहुत ज़्यादा होती है। इसका स्ट्रक्चर जब मैंने बनाया था तो उसको डिवाइड किया था लेफ्ट लोब एंड राइट लोब में। इसको हेपेटिक भी बोलते हैं, लीवर को हम हेपेटिक भी बोल सकते हैं। जो राइट और लेफ्ट होता है उससे डक्ट्स निकलती हैं। राइट बड़ा होता है साइज में बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ गाल ब्लैडर। यहाँ से निकलती है बाइल जूस जो गाल ब्लैडर में जाती है, जहाँ पे उसका कंसंट्रेशन जो होता है इंक्रीज हो जाता है। फिर वो आके बाइल डक्ट जो होती है वो फिर से आके जो डक्ट है, कॉमन डक्ट जो आ रही है लीवर से, उसमें मिक्स हो जाती है, जिससे इसका कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ जाता है। हमने क्या पढ़ा था, बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता है। बाइल जूस कंटेन करती है बाइल सॉल्ट को, जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको इमल्सिफाइड करता है स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में, ठीक है। ये मैंने बताया था। उसके बाद आया था पैंक्रियास। पैंक्रियाटिक ग्लैंड जो होती है एक सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, और जो एक मिक्स ग्लैंड भी होती है, जो एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन बोथ टाइप की ग्लैंड होती है। एक्सोक्राइन जो होता है वो डक्ट वाली ग्लैंड होती है, जैसे पैंक्रियास से निकला पैंक्रियाटिक ग्लैंड, उसमें होता है पैंक्रियाटिक जूस जो जाता है बाइल डक्ट के साथ मिक्स होके स्मॉल इंटेस्टाइन में। सेकेंड होता है एंडोक्राइन, जो उसका मिक्स्ड ग्लैंड का जो सेकेंड पार्ट होता है वो एंडोक्राइन होता है। एंडोक्राइन जो होता है वो डक्टलेस ग्लैंड होता है। ये डायरेक्ट जो होती है हार्मोन्स रिलीज करती है, जो डायरेक्ट ब्लड में जाता है, उसके थ्रू पूरी बॉडी में जाता है, जिसका मैंने एग्जाम्पल बताया था। इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है। यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। अब हम आते हैं कि पैंक्रियाटिक जूस जो होता है वो उसमें कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें प्रेजेंट होता है ट्रिप्सिन, ठीक है, पैंक्रियाटिक एमाइलेज एंड पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम, ठीक है। ये 3 एंजाइम जो होता है पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं। जो ट्रिप्सिन होता है वो वर्क करता है, वो क्या वर्क करता है, पेप्टोन को पेप्टाइड में चेंज करता है। यानी पेप्टोन जो होता है प्रोटीन से थोड़ा सिंपल फॉर्म होता है, वो उसको ब्रेक करता है पेप्टाइड्स में, उसके यानी जो बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक करता है। स्टार्च एमाइलेज, पैंक्रियाटिक एमाइलेज जो होता है वो ब्रेक करता है स्टार्च को माल्टोज में। माल्टोज मैंने बताया था, माल्टोज जो होता है और डाइसेक्राइड होता है, स्टार्च जो होता है पॉलीसेक्राइड होता है। उसके बाद जो फैट होते हैं वो पैंक्रियाटिक लाइपेज जो होता है वो फैट को चेंज करता है फैटी एसिड में। तो ये पैंक्रियाटिक एंजाइम होते हैं जो पैंक्रियास में प्रेजेंट होते हैं। ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज। जो ट्रिप्सिन होता है वह पेप्टोन को पेप्टाइड में चेंज करता है, स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है पैंक्रियाटिक एमाइलेज, और पैंक्रियाटिक लाइपेज जो होता है फैट को फैटी एसिड में चेंज करता है। यहाँ पे क्या होता है ना कि ये सारी चीज़ें स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, हमारा फुल्ली डाइजेशन होता है, ठीक है। तो बाइल ने क्या किया, फैट ग्लोब्यूल्स को तोड़ के स्मॉल पार्ट में किया, क्योंकि उसमें एंजाइम नहीं होता है तो उससे ज़्यादा ब्रेक नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो पैंक्रियाटिक जूस है वो 3 टाइप की चीज़ें निकालती है। ट्रिप्सिन जो प्रोटीन, पेप्टोन जो होता है एक टाइप का प्रोटीन होता है, उसको ब्रेक करती है पेप्टाइड्स में। जो पैंक्रियाटिक एमाइलेज होता है वो स्टार्च को माल्टोज में करता है, यानी और सिंपल ग्लूकोज की फॉर्म में ब्रेक कर रहा है। और जो लाइपेज होता है पैंक्रियाटिक, वो फैट को फैटी एसिड में ब्रेक करता है। उसके बाद आते हैं इंटेस्टाइनल जूस, यानी जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो रिलीज करता है इंटेस्टाइनल जूस। उसमें क्या क्या होता है आइए हम देखते हैं। उसमें होता है अमाइनो पेप्टाइडेज, इंटेस्टाइनल एमाइलेज, माल्टोज एंड लाइपेज। ये सारे एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइनल जूस में, जो प्रेजेंट होता है रिलीज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो
एमाइनो पेप्टाइडेस क्या करता है, पेप्टाइड्स जो होते हैं उनको और सिंपल फॉर्म में क्या होता है बच्चों, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो सिंपल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज। ठीक है, जो प्रोटीन होता है उसका सिंपल फॉर्म क्या होता है, एमाइनो एसिड, सबसे सिंपल फॉर्म के। जो फैट होता है उसका सबसे सिंपल फॉर्म क्या होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। क्या होता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये सबसे सिंपल फॉर्म है। तो जब हम खाते हैं तो ये बड़े बड़े फॉर्म खाते हैं हम लोग, जब मतलब इंजेक्शन होता है तो ये बड़े बड़े फॉर्म का इंजेक्शन होता है। ठीक है, तो शुरू होता है हमारे मुंह से डाइजेशन। ठीक है, हमारे मुंह से डाइजेशन शुरू होता है, मगर किसका डाइजेशन होता है, सिर्फ स्टार्च का, यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे मुंह में शुरू होता है। वहाँ पे भी ये फुल्ली डाइजेस्ट नहीं होता है। हमें पता है कि सलाइवरी एमाइलेज है जिसका पीएच 6.8 है, उसकी प्रेजेंस में स्टार्च जो होता है माल्टोज में चेंज हो जाता है। ओके, फर्स्ट हुआ। सेकेंड जो होता है, जब खाना यूसोफेगस में आता है, यूसोफेगस में कोई डाइजेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे कोई एंजाइम नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ म्यूकस होता है जो लुब्रिकेट करता है और खाने को पुश करता है नीचे। नीचे आता है तो किस में आता है, स्टमक में आता है। स्टमक में अगर आप लोग को याद होगा तो स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, HCl होता है प्लस म्यूकस होता है, मैंने ये चीज़ बताया था। ठीक है, प्लस गैस्ट्रिक एंजाइम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक एंजाइम। गैस्ट्रिक एंजाइम में क्या होता है, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है जो स्मॉल बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, और लाइपेज होता है। ठीक है, HCl जो होता है वो क्या काम करता है, मीडियम को एसिडिक करता है। जो कोई बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने के साथ स्टमक में आ गए हैं उनको किल करता है। और ये इसके प्रेजेंस में पेप्सिन जो होता है वो एक्टिवेट होता है। ठीक है, ये चीज़ HCl का काम है। म्यूकस क्या करता है, एज यूजुअल ये खाने को लुब्रिकेट करेगा। और जो HCl का अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम या बहुत ज़्यादा HCl का इफेक्ट हो रहा है तो वो उसके इफेक्ट से स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करेगा। क्लियर। उसके बाद हम आते हैं गैस्ट्रिक एंजाइम जो रिलीज करता है पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है वो जनरली जो होता है बड़ों में होता है, और रेनिन जो होता है वो बच्चों में होता है क्योंकि बच्चे क्या होते हैं ज़्यादातर वो मिल्क ही पीते हैं, तो वो उनके में होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। जब हम बड़े होते हैं तो ये गायब होकर उसकी जगह पर पेप्सिन आ जाता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक करता है, प्रोटीन को ब्रेक करता है स्मॉल फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद लाइपेज जो होता है जो बहुत कम फैट का ब्रेक डाउन करता है, एमल्सिफाइड करता है, इतना ज़्यादा कम रहता है कि उसको हम काउंट नहीं करते। तो यहाँ पे जो प्रोटीन का 30% ब्रेक डाउन होता है, यानी प्रोटीन का जो डाइजेशन हो रहा है वो सिर्फ 30% हो रहा है। 30% हो रहा है कहाँ पे, स्टमक में। कहाँ हो रहा है, ये स्टमक में हो रहा है 30% डाइजेशन। उसके बाद यहाँ पे स्टॉप बातें हो गई। उसके बाद हम आते हैं लीवर। लीवर जो होता है वो रिलीज करता है बाइल जूस जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। बाइल सॉल्ट होता है जो फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में इमल्सिफाइड करता है। वो हो गया बाइल जूस की बात, वो भी खत्म। उसके बाद हम आते हैं पेनक्रियास पे जो रिलीज करता है पेनक्रियाटिक जूस, जो होता है ये तीन, ट्रिप्सिन, पेनक्रियाटिक एमाइलेज और पेनक्रियाटिक लाइपेज। ट्रिप्सिन को मैंने बताया वो स्मॉल प्रोटीन का जो पेप्टोन्स था उसको पेप्टाइड्स में चेंज करता है, यानी उसके जो बीच के बॉन्ड्स होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स उसको ब्रेक करता है। जैसे स्टार्च पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, जैसे प्रोटीन होता है वो अमाइनो एसिड के ढेर सारे फॉर्म से मिलके बना होता है। ठीक है, जैसे ये अमाइनो एसिड है उसके साथ एक और अमाइनो एसिड मिला, ठीक है, उसके साथ एक और अमाइनो एसिड मिला, ये ढेर सारे जो फॉर्म होते हैं वो होते हैं प्रोटीन। तो ये जो बॉन्ड होता है ये होता है
पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ये जो होता है पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो ये एंजाइम जो ट्रिप्सिन होता है वो उसी को ब्रेक करता है। तो पेप्टोन्स को पेप्टाइड्स में चेंज करता है, स्टार्च को जो पैनकैटिक एमाइलेज है वो माल्टोस में चेंज करेगा, और फैट को पैनकैटिक लाइपेज फैटी एसिड में चेंज करेगा। ये काम कौन करेगा? पैनकैटिक जूस। उसके बाद ये सारी चीज़ें स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फुल्ली डाइजेशन हो रहा है खाने का। यानी फुल्ली डाइजेशन का क्या मतलब हुआ कि सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म मैंने जो यहाँ पे बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का स्मॉलेस्ट फॉर्म जो होता है ग्लूकोज होता है, प्रोटीन का स्मॉलेस्ट फॉर्म एमाइनो एसिड होता है, और फैट का स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या होता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होता है। ये स्मॉलेस्ट फॉर्म का में ब्रेकडाउन जो होगा सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, क्योंकि यहीं पे फुल्ली डाइजेशन हो रहा है, इसके आगे नो डाइजेशन। तो जितना भी स्मॉलेस्ट फॉर्म का कन्वर्जन होगा वो यहीं पे होगा, ठीक है। तो इसमें जो होता है इंटेस्टाइन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, वो अपना जूस रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस, जिसमें अमाइनो पेप्टाइडेज, इंटेस्टाइनल एमाइलेज, माल्टोज, माल्टेज, लाइपेज, माल्टेज, ये सारे एंजाइम होते हैं, और भी बहुत से एंजाइम होते हैं जो अब बच्चे कुछ जो खाने होते हैं उसको और सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है। यानी पेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड, यानी सबसे सिंपल फॉर्म में, देखो अब यहाँ पे फाइनली सबसे सिंपल फॉर्म में आ गया ना अमाइनो एसिड। उसके बाद स्टार्च भी जो बचा कुचा माल्टोज फॉर्म में रहा उसको भी ब्रेक करके ग्लूकोज फॉर्म में कर दिया, यानी सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में कर दिया। फैट को भी ब्रेक डाउन करके सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कर दिया। यानी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में बाय द हेल्प ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, बाय द हेल्प ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड बाय द हेल्प ऑफ बाइल जूस के इससे हो गया। बाइल जूस जो होता है एक और इम्पॉर्टेंट काम करता है। जब खाना काइम के फॉर्म में स्टमक से आता है, काइम क्या होता है? फूड प्लस गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो बहुत एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। जब वहाँ से खाना जो काइम आ रहा है वो बहुत एसिडिक नेचर का होता है। जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो बाइल जूस भी आया हुआ रहता है, तो वो क्या करता है? उस एसिडिक मीडियम को चेंज करता है एल्कलाइन में, ठीक है, एल्कलाइन में चेंज करता है। और क्योंकि इसके पास एंजाइम नहीं है तो ये जो होता है अपने सॉल्ट की हेल्प से एमल्सिफाइड करता है फैट का, फैट लार्जेस्ट फैट ग्लूकोज का स्मॉलेस्ट फैट ग्लूकोज में, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होता है वो ख़त्म हो गया। मैं एक बार और रिपीट करती हूँ कि हमारा डाइजेशन शुरू होता है माउथ से, ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, जहाँ पे प्रेजेंट होता है सलाइवरी ग्लैंड, जो 3 पेयर्स होते हैं डिफरेंट पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो रिलीज करता है सलाइवरी एमाइलेज जिसका पीएच होता है 6.8। ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, किस में ब्रेक डाउन करता है? माल्टोज में। यानी कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद खाना आता है इसोफेगस में, जहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है। उसके बाद खाना आता है जे शिफ्ट हमारे स्टमक में। स्टमक में जो होता है गैस्ट्रिक जूस होता है जिसके अंदर HCl, म्यूकस एंड गैस्ट्रिक एंजाइम, मैंने ऊपर लिखा हुआ है, वो होता है। HCl जो होता है जो भी बैक्टीरिया खाने में है उसको किल करता है, और जो होता है पेप्सिन को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। म्यूकस जो होता है खाने को लुब्रिकेट करता है, और HCl के इफेक्ट से स्टमक की वॉल को बचाता है, ठीक है। उसके बाद जो गैस्ट्रिक एंजाइम है उसमें पेप्सिन है जो बड़ों में होता है, वो प्रोटीन का, यानी स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है और ओनली 30% हो रहा है, ठीक है। वो प्रोटीन को स्मॉलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है, फुल्ली डाइजेशन यहाँ पे भी नहीं होगा। फिर रेनिन जो होता है वो बच्चों में होता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं मिल्क वगैरह ही लेते हैं, इसलिए रेनिन जो होता है सिर्फ बच्चों में होता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो डिसअपेयर होकर उसका जगह पेप्सिन ले लेता है, ठीक है। उसके बाद लाइपेज होता है जो बहुत कम फैट का डाइजेशन करता है, ओके। उसके बाद हम आते हैं लीवर पे। लीवर जो होता है बाइल जूस सिक्रीट करता है जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, वो फैट का इमल्सिफाइड करता है। उसके बाद आते हैं पैनक्रियाटिक जूस पे, पैनक्रियाटिक ग्लैंड पे, जो रिलीज करते हैं इतने ढेर सारे एंजाइम। जो ट्रिप्सिन जो होता है पेप्टोन का पेप्टाइड में करता है, पैनक्रियाटिक लाइपेज एमाइलेज जो होता है स्टार्च का माल्टोज में करता है, और पैनक्रियाटिक लाइपेज जो होता है फैट का फैटी एसिड में करता है।
ठीक है, ये कितनी ग्लैंड हम लोग ने पढ़ लिए, ढेर सारे ग्लैंड हो गए ना। अब लास्ट बचा है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, जो इंटेस्टाइन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन खुद रिलीज करती है। इसमें भी ढेर सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो लास्ट में जो बचा कुचा रहता है उसको और भी सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करके फाइनल डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हुआ और फुल्ली डाइजेशन कहाँ हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। स्पेशली जो होता है वहाँ पे विलाई पाई जाती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, क्लब लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, जो खाने को न्यूट्रिएंट को सारे एब्जॉर्ब करते हैं। डाइजेस्टिव जो फूड बचा रहता है उनको, मतलब जो डाइजेस्टिव फूड रहता है जो उससे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उन सबको एब्जॉर्ब करके ब्लड में दे देता है, जो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, वहाँ से खाना का एसिमिलेशन भी होता है, मतलब जो ब्लड कैपिलरीज है वहाँ पे सारे न्यूट्रिएंट्स चले गए, वो पूरा एसिमिलेशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन पूरी बॉडी में हो गया। लास्ट एब्जॉर्प्शन जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है, उसके सीकम पार्ट में, वहाँ पे पानी और सीकम कह रहे हैं ऊपर के पार्ट में होता है, जहाँ पे पानी और न्यूट्रोलाइट्स वगैरह का, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह का जो होता है एब्जॉर्प्शन होता है, और बाकी अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो पहुँच जाता है हमारे रेक्टम में, और रेक्टम से एनएस से वो इजेशन हो जाता है। तो ये सारा था हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड। आज हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आज हमने पूरी की पूरी देख ली, पूरी तरह से उसको पढ़ लिया, समझ लिया, और यहीं पे आज डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिस्पिरेशन जो होता है वो स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको अभी तक जितना पढ़ाया है वो समझ में आ गया हो। कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ उसको क्लियर करने के लिए हमें मैसेज करें हमारे इनबॉक्स में। आई होप आपको हमारे पढ़ाने का पैटर्न पसंद आ रहा हो। अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।